दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव के उपलक्ष्य में अपनी सभी सीटों की घोषणा कर चुके हैं। अभी चुनाव का समय माह जनवरी के अंतिम चरण तक, अंतिम समय तक चुनाव होगा, ऐसा एक अनुमान के आधार पर कह रहा हूं। कारण क्या है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में वहां का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जैसा कि मुझे विदित है। दर्शकों के विशेष आग्रह के कारण वैसे तो मैं एक वर्ष से अनेकों बार जनता की आग्रह के कारण अरविंद केजरीवाल की कुंडली का विश्लेषण आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन एक नई गणना, नए सूत्रों के आधार पर जब भी मैंने एक वर्ष पूर्व गणना की थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने का योग है, चाहे वह सिसोदिया जी हो, चाहे वो जैन साहब हो, चाहे अन्य इनकी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के जो जेल गए, समय समय पर मैंने कुंडली विश्लेषण के आधार पर बतलाया। क्योंकि इनका एक आंदोलन से राजनीतिक प्रभाव प्रारंभ हुआ अरविंद केजरीवाल का, और उस राजनीतिक प्रभाव के कारण, क्योंकि अपने जिनको गुरु मानते थे या अग्रणी मानते थे अन्ना जी, उनको भी धोखे में रखा और बाद में अन्ना जी का कभी भी साथ नहीं लिया। लोकपाल बिल कहां चला गया, लोकपाल विधेयक कहां गए, लोकपाल कहां चला गया, क्या क्या बातें करते थे तब के लोग। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में इतना ही बड़ा अंतर है। चाहे वह बच्चों की कसम खाएं, कुछ भी हो, लेकिन उनको राजनीति में अगर कहीं पर से खरीदने से अगर प्रधानमंत्री का पद मिलता होता तो अरविंद केजरीवाल जरूर ले लेते। यह इसलिए मैं कहता हूं कि इतना उतावलापन, जेल गए और इनको विधानसभा में न जाने के लिए, विधानसभा की कोई फाइल न देखने के लिए, विधानसभा में नहीं जाएंगे। क्या यह माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कब तक नहीं जाओगे? ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है, चुनाव अगर कहीं धोखे में जीत भी गए तब भी ये उन फाइलों को, जब तक केस का निपटारा नहीं होगा या माननीय उच्च न्यायालय का कोई और आदेश नहीं होता, तब तक ये वहां नहीं जा पाएंगे। ज्योतिष गणना के आधार पर दिखाई देता है इनका 16 अगस्त 1968 को 12:30 सिवनी हरियाणा में इनका जन्म हुआ। जन्म के समय वृष लग्न, लग्न का स्वामी शुक्र, चतुर्थ भाव जो राजनीतिक भाव, जनता के स्थान का भाव कहलाता है, ऐसे भाव में इनके 3 ग्रहों की युति है। वहां पर बुध और शुक्र और गुरु 3 ग्रह विद्यमान हैं। इन ग्रहों के कारण लग्न का स्वामी जब चतुर्थ भाव में और शुक्र हो लग्नेश, तो विलासितापूर्ण जीवन, धन ऐश्वर्य की कमी न रहना, मान पद प्रतिष्ठा, ये सारी सब कुछ प्राप्त होती हैं। लेकिन इनको राजनीतिक में जब से आए हैं, राजनीति के कारण इनको अनेक प्रकार की तब से लेकर आज तक उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिली। जब दिल्ली की भोली भाली जनता, जब शीला दीक्षित जी के अथक प्रयासों के बावजूद भी, जब उनका कार्यकाल 15 वर्षों का रहा, उनसे थक चुकी थी दिल्ली की जनता उनके कार्य क्षेत्र को देख करके, तब उनका कोई दूसरा सहारा न दिखाई देता। और ये ईमानदार
क्योंकि लोकपाल की अगुवाई करते थे कि लोकपाल होगा, सारी सब कुछ रिपोर्ट उसके सामने प्रस्तुत होगी और मैं लोकपाल लाऊंगा और पूरे देश के अंदर कोई लोकपाल लाने वाला नहीं है, ये सब ये कहा करते थे। लेकिन आज की स्थिति के आधार पर कि आने वाला समय इनको राजनीतिक पद पर फिर मुख्यमंत्री बना पाएगा। प्रश्न इस बात ज्योतिष की गणना के आधार पर है कि इनका वृष लग्न की कुंडली में जो अष्टम भाव का स्वामी गुरु है कि महादशा चल रही है। गुरु ग्रह की महादशा में वर्तमान समय राहु का अंतर चल रहा है। गुरु चांडाल योग बनाता है। मार्च 2025 तक शनि अभी वृष लग्न की कुंडली में दशम भाव में रहेगा, कुंभ राशि में, और कुंभ राशि की दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ती है और 12वें स्थान पर दृष्टि जब पड़ती है तो वह 12वां भाव जहां पर शनि और चंद्रमा इनका पहले से जन्म के समय विराजमान है, विषयोग बनाता है। तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है, तो इसलिए पारिवारिक दृष्टि से वाणी के द्वारा इनके अंदर कटुता भरी रहती है और जिसके ऊपर से यह अपने विष जैसे शब्दों को उगलते हैं वो केवल इनका शनि और चंद्रमा की युति का कारण है। इनकी क्या प्रभाव रहेगा मुझे किसी से लेना देना नहीं है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे अन्य कोई पार्टियां हो, कांग्रेस हो, सबकी जहां पर जिसका योग प्रबल होगा, प्रभु सत्ता जिसके साथ होगी, अर्थात उसका भाग्य प्रबल होगा। जादिन दीनानाथ छाया तरे छत्र धरें, तादिन प्रारब्धाय पावन पड़ेगी। 3 बार मुख्यमंत्री बनना सामान्य काम नहीं। इस बार भी चुनाव की लड़ाई में कांग्रेस को छोड़ दिया, अन्य साथियों को छोड़ दिया, क्योंकि इनका दाएं बाएं का हाथ का खेल है। क्योंकि वो ऐसे अफसर रहे हैं, वो सोचते हैं कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, बड़े बड़े इनके साथ के नेता सब देखते रह गए किसको मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन आतिशी को बनाना था क्योंकि उनकी कलम पकड़ करके ये अपना काम करवा सके, फाइलों को गुपचुप रूप से अपने घर मंगवा सके। यह इनका शनि और चंद्र की युति के कारण और कर्म भाव में दशम भाव में शनि के कारण इनका यह प्रभाव है। आने वाला समय इन्होंने सारी सीटों की घोषणा कर दी है, चुनाव मैदान में है। अभी अन्य पार्टियों ने अभी कुछ नहीं, धीरे धीरे सबका प्रयास चल रहा है। चुनाव की जब घोषणा होगी, कितनी सीटें किसको प्राप्त हो जाएंगी, 70 सीटों में से यह सीटों की गणना मैं एक बार बताऊंगा। मैंने पूर्व में यह पंजाब से लेकर हरियाणा तक, जो पंजाब का चुनाव के पूर्व 6 महीने पूर्व अमरिंदर सिंह की सरकार कैसे गिरेगी और कारण क्या होगा, जो तब के हमारे दर्शक हैं एक एक शब्दों के आधार पर देख सकते हैं वीडियो को। उनको मैंने कहा था कि पंजाब में सरकार अमरिंदर सिंह की गिर जाएगी और सिद्धू उसका कारण बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से घटना हुई। अभी हरियाणा में जब पूर्व में चुनाव हुए तो हरियाणा में मीडिया से लेकर अन्य बंधुओं तक ज्योतिष के लोग ऐसे ऐसे कहते थे कि ये हरियाणा में भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन मैंने एक दैवीय भगवती महाशक्ति की आराधना करने के पश्चात गणना जब की तो गणना करने के बाद में ऐसा प्रतीत होता था भारतीय जनता पार्टी 47+ सीटें लेकर के आएगी और 40+7 को मैंने कहा था 47-48 सीटें प्राप्त हो गई। अक्षरशः भविष्यवाणी जब सत्य हुई। ऐसे राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कह रहा था। लेकिन ये सब क्या है, ये केवल इसलिए कहता हूं कि एक आध ऐसे भी तत्व हैं, व्यक्ति हैं जो अनेक अनेक पार्टियों में सम्मिलित होकर के और हमको एक किसी पार्टी से जोड़ देते हैं। विनम्रता धैर्यता पूर्वक से कहना चाहता हूं, ज्योतिषी हो, डॉक्टर हो, ये किसी का जिसका समय जैसा देखता है, सूर्य जब प्रकाशित होता है, उदय होता है,
तो सभी को दिखाई देता है, किसी एक वर्ग को नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाला समय केजरीवाल के लिए 2026 मार्च के पहले, आप इस तारीख को नोट कर लें, आज की वीडियो सेव कर लें, मार्च 2026 के पहले केजरीवाल को फिर एक बार जेल जाना पड़ेगा। यह स्थितियां हैं। 30 मार्च 2025 को शनि बदल जाएगा, और शनि बदल जाएगा, मेष राशि इनकी है, मीन पर जाएगा, दुर्द्वादश योग बनाएगा, फिर जेल जाने का योग उत्पन्न होगा। तब जब तक मीन राशि में शनि रहेगा, ये स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। रही बात जीत हार की, तो मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से कह चुका हूं, आने वाला समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगी, हताशा हाथ लगेगी, सीटें कितनी मिलेगी, बहुमत नहीं मिलेगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। यह मेरा एक पूर्ण विवेचन है, और इस विवेचन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों के साथ में यदि चुनाव लड़ा दिल्ली में, तो ये कन्फर्म मान के चलिए, भले ही किसी को आगे करके मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 2080 के आधार की स्थिति को लेते हुए जैसे जैसे गणना की है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में होगी। कितनी सीटें कब क्या प्राप्त होंगी, चुनाव की जैसे घोषणा होगी मैं बताऊंगा आपके समक्ष। लेकिन समय समय पर दर्शकों के विशेष आग्रह के कारण दर्शक, चाहे वो पंजाब हरियाणा से लेकर पूरे देश के लोग और विदेश में बैठे हुए लोग भी पूछा करते हैं कि दिल्ली का चुनाव में क्या होगा। जब कई एक सप्ताह 10 दिन हो जाते हैं वीडियो को डाले हुए, तो फिर लोग पूछते हैं, गुरुजी एक बार फिर बताइए आप, क्या केजरीवाल बहुत ही अपने प्रयास कर रहे हैं और क्या प्रयास इनका सफल होगा? तो आज मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बार सत्ता से दूर रहना पड़ेगा, ऐसा मेरा विवेचन है। आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए चैनल को इतना अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें कि आप सबका मुझे सहयोग प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।